हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्टिमातरः शुभङ्ग्यावानो विदथे कुजग्मयः अग्ने जिह्वा मनवः सुरचक्षसो विश्वेनो देवाय वशागमं नेहे भद्रं कर्णेभिः शोर्णाम देवा भद्रं वसेमाखिवियजत्रां स्थिरैरङ्गे तुष्टवः वंशस्तनो भिवसे मही देवहितं जदायु शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा यत्रा नचक्रा जरसन्तनो नामः पोत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिकता जुगन्तं मदितिः द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिरं माता सपिता सपुत्रः विश्वेनो देवामदितिः पञ्चजनामदितिरज्जातमदितिरजानितमः ओमद्यहु शान्तिरन्तरिक्षः ग्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति सर्वाग्वं शान्ति सामा शान्तिरेव शान्तिरसु शान्तिरं भवतुं जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यं विश्वानिर्सवितोरितानि पराशुवं यद्भद्रं तनया शुभम् एतन्तेयं भूर्भुवः स्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शशिपुरन्दराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः आत्मनदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञायां प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो हिनि द्वितीये प्रार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्याप्रतिगदेशान्तर्गते मासानां मासे मासोत्तमे मासे महामङ्गल्ये प्रथमासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां तिथौ बृहस्पतिवासरे अद्यै काश्यप गोत्र उत्पन्नः यजमानः त्रिभुवनलालकायस्थः एवं तस्य पुत्रः दोनों जन के नाम ओम साई शंकर सिन्हा ओम साई शंकर सिन्हा साई शंकर सिन्हा ओम कुमार सिन्हा यजमानः समस्त मनोकामना सिद्ध्यर्थं वाचिक मानसिक कायिक ज्ञाता ज्ञाता सकल दोष परिहरार्थम तस्य पुत्री काजल सिन्हा समस्त परिवारे स कल्याणस्य रीता सिन्हा त्रिभुवनलाल सिन्हा कायस्थ समस्त मनोकामना सिद्ध्यर्थम वाचिक मानसिक कायिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहरार्थम च तदंगत्वेन चित्रगुप्त पूजनम यमदूतिया दिवसे चित्रगुप्त पूजनम निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेश अंबिका वरुण देवता नवग्रह देवता पूजनम संकल्पम करीषये। ओम हरि ओम गणानन्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भधमां तमजासि गर्भधं महायम्बे यम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनं सशेषकं सुभद्रिकां काम्पीरवासिनं माक्षं ब्रह्मदेचायि स्थिरो भव यावत् पूजां संकरिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव स्थापयामि पूजयामि समर्पयामि ओं भूर्भुवः स्वः ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमो नमः। छोड़ दें तन जमीन छुई ओम भूरसी भूमिरसी तिरसी विश्वधाया भुवनस्य धर्त्री पृथिवी माहि वंगसी भूमि अस्पृष्टां समर्पयामि कलशा शोधि कलशम आजिग्रम मह्य विसंतिन्दवा पुनरुजा विशताद्रि कलशस्पर्शम मा समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः गणेश अंबिकाभ्याम नमो नमः। कैवैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्रणासो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशैतानि नामानि जः पटे शरणादिपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेता सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम हरि ओम दधिक्रापणो मकारिकः जिष्णुरस्य बाजिनं सुरभिनो करतः प्रणयाय गङ्गतारीखतम् दधिं समर्पयामि ओं भूर्भुवः स्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। फिर जल चढ़ा दे। हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णं रजस्रजां चंद्रमामयी हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो ममावह
लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं महा। बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय, श्री गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय। श्री भीष्म पितामह जी ने पुलस्त मुनि से कहा कि हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष है वह किस वंश में उत्पन्न हुए हैं और किस वर्ण में कहे जाते हैं। हे महामुने, यह सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। इस मेरे संदेह को दूर करने में आप सर्वथा समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा करके इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर पुलस्त मुनि ने कहा कि हे गंगा पुत्र भीष्म, मैं कायस्थ उत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ, जिसको आपने आज तक नहीं सुना होगा। उसी को मैं कह रहा हूँ, जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न करके पालन किया करता है, फिर वही नाश करता है। इस प्रकार से व्यक्त और अव्यक्त शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पर्व में इस दिन संसार की कल्पना की है, वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2, 5, 4, 6, 5 पैर वाले पशुओं से लेकर के समस्त सर्प आदि जो जितने भी संसार में जीव हैं, 84 लाख योनि, सूर्य चंद्र, ये सब एक ही समय में भगवान ने उत्पन्न किया। हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुब्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि और पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा जी जो किया उसे आप सुने। एकाग्रचित्त होकर के ब्रह्मा ने 10,000 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। उससे जो उत्पन्न हुआ वो मैं कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले, श्याम वर्ण वाले, कमलवत नेत्रयुक्त, शंख केतुल्य गर्दन, चक्रवत मुख, तेजस्वी अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दवात लिए, तेजस्वी अति सुंदर विचित्र अंग वाले, स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर स्थित पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने आप कौन हैं? ब्रह्मा का यह वचन सुनकर के वह पुरुष बोला कि हे विधाता, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करें और जो कहेंगे सो मैं करूँगा। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर उत्पन्न पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम से विख्यात होगे। हे वत्स, धर्मराज की जमपुरी में धर्म अधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, आप अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो, संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त भर को देकर के अंतर ध्यान हो गए। श्री पुलस्त जी ने कहा कि हे कुरु वंश की वृद्धि करने वाला भीष्म पितामह चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुए उसके नाम का मैं वर्णन करता हूँ। गौण, माथुर, भटनागर, सेनक, अहिगण, श्रीवास्तव, अम्बष्ठ, कर्ण, अस्थाना आदि चित्रगुप्त से उत्तम उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। और तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्म अधर्म के जानने वाले महामति चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि देवताओं का पूजन करना, पितरों का श्राद्ध करना, ब्राह्मणों का पालन पोषण करना, अभ्यागतों की रक्षा करना। हे पुत्र, तीनों लोकों के लिए यत्न करे और धर्म की कामना करे और देवी दुर्गा का पूजन करे, जो माया प्रकृति रूप और चंड
का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है, उसका पूजन करे, जिसके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग लोक को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। उस देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठान आदि समर्पण करो, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति राजनीति नहीं जानते हुए भी राजा ने निज राज्य में ढीमा। श्री पुलस्त जी बोले कि धर्म को जानता हुआ नित्य पाप कर्म से रत पृथ्वी पर सौदास नाम का राजा हुआ। उस पापी दुराचारी धर्म कर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार स्वर्ग में जाकर पुण्य के फल का भोग किया, वह कथा सुनो। राजनीति नहीं जानते हुए भी राजा ने निज राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दान धर्म हवन श्राद्ध तर्पण अतिथियों का सत्कार जप तप नियम सब तपस्या साधन जो है मेरे राज्य में कोई ना करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहाँ के निवासी जितने ब्राह्मण थे सब राज्य को छोड़ करके चले गए। दूसरे देशों में जो शेष बच गए वे सब यज्ञ हवन श्राद्ध तर्पण से वंचित हो गए। हे गंगा के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई भी यज्ञ हवन आदि पुण्य कर्म नहीं करता था, जिसके चलते उसके राज्य से धर्म जो है बाहर चला गया। हे भीष्म, उस समय उस देश से पुण्य बाहर चला गया। ब्राह्मण अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया का पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त पूजन करते हैं। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के सुंदर धूप दीपादि कर रहे थे। दैव योग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वह यहाँ पहुँचा और पूजन देख करके पूछने लगा कि यह किसका पूजन करते हैं। वे लोग बोले कि राजन, हम लोग चित्रगुप्त की यह शुभ पूजा करते हैं। यह सुन करके राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूँगा। वह राजा ने विधि युक्त स्नान करके श्रद्धायुक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्ति युक्त पूजन करने से उसी क्षण पाप रहित तो होकर के राजा सौदास स्वर्ग लोक को चला गया। और यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास आपसे मैंने कहा। आप हे नृपश्रेष्ठ, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म जी पुलस्त मुनि से बोले कि हे विप्रेंद्र, जिस विधि से वहाँ उसने पूजन किया वे कथा में सुनना चाहता। उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से मुनि श्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्ग लोक हो गया? पुलस्त मुनि बोले कि हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि मैं आपसे कहता हूँ। घी से बने हुए नैवेद्य, ऋतुफल, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन कर भेरी, शंख, मृदंग, डिमडिम अनेक बाजी बजाते हुए चित्रगुप्त महाराज की पूजन करे। हे विद्वतजन, नया कलश रखे, कलश में जल डाले और जल के ऊपर एक पात्र रख करके उस पर दीप जलाए और यत्नपूर्वक ब्राह्मण को दान देवे। पूजन का मंत्र यह है कि दवात कलम और हाथ में खली लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले चित्रगुप्त, आपको मेरा नमस्कार है। हे चित्रगुप्त, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है आप उसका पालन करते हैं। इससे मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, हे कुरुवंश को बढ़ाने वाले भीषम, इन मंत्रों से विधि पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करे। इस प्रकार राजा सौदास भक्ति भाव से पूजन करके निज राज्य का शासन करते हुए अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो हे भारत, जमदूत राजा को उसी क्षण भयानक जमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म करने वाला सौदास राजा है जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में धर्म अधर्म को जानने वाले महामती चित्रगुप्त हंस करके उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त वचन बोले। धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला है, पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामिन, आप ही ने मुझे यह वर दिया है कि आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है, यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्टदेव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक में जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुन करके जमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दी। सौदास वैकुंठ को चला गया। श्री पुलस्त जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेगा वह ही पाप से छूट करके परम गति को प्राप्त करेगा। हे गांगेय, तुम भी सर्व विधि से चित्रगुप्त की पूजा करो, जिस पूजा के करने से हे राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। पुलस्त के मन वचन सुन करके भीष्म जी ने भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निज बहन के घर जाकर के जमुना के घर जाकर के जमराज ने भोजन किया था। इस कारण से इस लोक में इसका नाम जम द्वितीया हुआ। और यमुना ने
यम राजा को आयुष्य वरदान देने वाला वर दिया। इस प्रकार इस तिथि में बहन के हाथ का बना हुआ भोजन करने से धन, यश, आयुष्य आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में अपनी शक्ति के अनुसार बहन को दक्षिणा देना चाहिए। कायस्थ लोग अपने अपने बहन के घर जाकर के चित्रगुप्त का पूजन करते हैं। चित्र विचित्र वर्ण के पुष्प, रक्त चंदन, काले धतूरे के फूल, समी के पत्ते से पूजन करें और गुड़ मिश्रित लड्डू का भोग लगावे। पूजन में मंत्र पढ़े कि भोग और अभोग किया हुआ अथवा न किया हुआ जो प्रलय है उस समय सुख देने वाले हे चित्रगुप्त, आपको मेरा नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हे चित्रगुप्त, हे महाबाहो, आप मेरी आयु को बढ़ावे। इस प्रकार से पूजन करने से प्रसन्न होकर के चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया, हे महाबाहो, मेरी प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जिस समय तुम मृत्यु प्राप्त करोगे उस समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर दे करके चित्रगुप्त जी स्वर्ग लोक में गए। तो जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजन करेंगे उसका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग करके अविनाशी विष्णु लोक में जाएंगे। कायस्थों की उत्पत्ति का दिव्य कथा, चित्रगुप्त जी की कथा को जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर के मन लगाकर सुनता है वह पुरुष समस्त व्याधियों से छूट करके दीर्घायु को प्राप्त होते हैं और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक में जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री चित्रगुप्त महाराज की जय। ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा, चंद्रदेवाय नमः स्वाहा, भौमदेवाय नमः स्वाहा, बुद्धदेवाय नमः स्वाहा, गुरुदेवाय नमः स्वाहा, शुक्रदेवाय नमः स्वाहा, शनिदेवाय नमः स्वाहा, राहवे नमः स्वाहा, केतवे नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा, देवीभ्यो नमः स्वाहा, देवेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेश्वराय नमः स्वाहा, सुरेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नमः परमात्मने नमः स्वाहा, सर्वदेवी देवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्वदेवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम हरि ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। चित्रगुप्त महाराज की जय।